हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग जो है वो एयर के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो है वो हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे, और हम लोग ने एटमॉस्फेयर का लेयर सब उसमें पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था। अब हम लोग आज देखेंगे वेदर एंड क्लाइमेट। तो हम लोग को वेदर और क्लाइमेट जो है वो दोनों एक ही शब्द लगता है, कोई एक ही चीज़ है, लेकिन वेदर और क्लाइमेट जो है वो दोनों अलग अलग चीज़ है। तो वही हम लोग देखेंगे वेदर और क्लाइमेट में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेदर के बारे में, फिर क्लाइमेट के बारे में। तो वेदर होता क्या है, तो यहाँ पे दिया है जो समय मौसम जो है वो अपना समय के साथ चेंज हो जाए उसी को हम लोग वेदर बोलते हैं। जैसे आवर टू आवर या फिर डे टू डे जो चेंज हो जाए, एटमॉस्फेयर में चेंज लाए, उसी को हम लोग वेदर बोलते हैं। जैसे अभी जो है वो हम लोग है, कभी भी डे में जो है हम लोग को गर्मी लगता है, और वही नाइट के टाइम में क्या लगता है, हम लोग को थोड़ा सा ठंडी लगता है। डे के मुकाबले हम लोग को नाइट में जो है वो ठंडी लगता है। तो ये क्या हो गया, वेदर हो गया, क्योंकि ये समय के साथ क्या हो गया, चेंज हो गया। अभी कहीं पे जो है वो धूप उगा है, लेकिन वो वहीं पे कुछ घंटे के बाद जो है वहाँ पे बारिश होने लगेगा। तो वहाँ पे तो धूप उगा था, एकाएक जो है वहाँ पे वेदर चेंज हो गया और बारिश होने लगा। तो ये क्या हो गया, आवर टू आवर जो है वो चेंज हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेदर बोलेंगे। जो समय के साथ चेंज हो जाए, आवर टू आवर या फिर डे टू डे ये चेंज हो जाए, उसी को हम लोग जो है वो वेदर बोलते हैं। तो जहाँ पे ठंडी है वो वहाँ पे जो है दिन रात के टाइम में ठंडी है, वही दिन के टाइम में क्या हो जाएगा, वहाँ पे गर्मी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, वेदर हो गया। कहीं पे बारिश, अभी धूप उगा है लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पे कुछ घंटे के बाद जो है वहाँ पे बारिश होने लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, वेदर हो जाएगा। जो कुछ समय के अंतर में जो है वहाँ पे चेंज आ जाए उसी को हम लोग वेदर बोलते हैं। तो उसके बाद हम लोग वेदर समझ लिए, जो आवर टू आवर डे टू डे जो है वो चेंज आए उसी को हम लोग वेदर बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्लाइमेट के बारे में। ये क्लाइमेट होता क्या है। तो क्लाइमेट जो है उसमें जो है वो लॉन्ग पीरियड में चेंज आए उसी को हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे वेदर में क्या होता है, आवर टू आवर डे टू डे उसमें चेंज आ रहा है, लेकिन क्लाइमेट में जो है वो लॉन्ग पीरियड के बाद जो है उसमें चेंज आएगा, उसी को हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे हम लोग कहीं डेजर्ट का ले लें, तो डेजर्ट भी दो टाइप का होता है, एक होता है हॉट डेजर्ट, एक होता है कोल्ड डेजर्ट। तो हम लोग हॉट डेजर्ट में देखें तो वहाँ पे क्या होता है, गर्मी होता है। ये तो नहीं होगा जो एक दो घंटा के बाद वहाँ पे जो है वो ठंडी आ जाए, रहेगा तो डेजर्ट में गर्मी। और ये जो है आज भी गर्मी है, कल भी गर्मी है, एक महीना बाद भी गर्मी है, और वही एक ईयर बाद भी वहाँ पे गर्मी ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, लंबा पीरियड हो गया, जिसमें जो है वो बहुत समय बाद, एक 10 साल 100 साल 200 साल इतना जो है वो ईयर के बाद जो है वो चेंज आएगा, उसको हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, लंबा पीरियड के लिए। वही कोल्ड डिजर्ट में क्या हो गया, जैसे हम लोग लद्दाख का ले लें, तो लद्दाख में क्या है, ठंडी है। वहाँ पे तो ये नहीं है जो एक घंटा बाद वहाँ पे गर्मी हो जाएगा, वहाँ पे तो रहेगा ठंडी। भले ही थोड़ा कम और ज़्यादा ठंडी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे तो क्या रहेगा, ठंडी। तो ये सब क्या हो गया, क्लाइमेट हो गया वहाँ का। जैसे लद्दाख का क्या हो गया, कोल्ड क्लाइमेट हो गया, वही डेजर्ट का क्या हो गया, हॉट क्लाइमेट हो गया। तो हर एक का जो है अलग अलग क्लाइमेट रहता है। जो क्लाइमेट ज़्यादा देर के बाद, लॉन्ग पीरियड के बाद उसमें चेंज आए, उसको हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। तो ये सब वेदर और क्लाइमेट जो है वो कुछ कुछ चीज़ पे जो है वो होता है। जैसे सबसे पहला है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे भी वेदर और क्लाइमेट डिपेंड रहता है, जो वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, और उसी तरह जो है वहाँ का वेदर और क्लाइमेट चेंज आएगा। तो ये टेम्परेचर क्या होता है, तो यहाँ पे है टेम्परेचर का डिफाइन, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नो एज टेम्परेचर। तो गर्मी और ठंडा जो भी होता है एयर में, उसी को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे गर्मी है या फिर कहीं पे ठंडा है, तो हम लोग नापेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर इतना डिग्री,
मानिए यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। वही कहीं और जैसे लद्दाख में चले जाए तो वहाँ पे 0 डिग्री से कम रहता है, तो हम लोग बोलेंगे वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है या फिर उससे कम जो है वहाँ पे टेम्परेचर है। तो यही जो है टेम्परेचर होता है। हॉटनेस और कोल्डनेस जो होता है एयर में, उसी को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो चेंज आते रहता है डे और नाइट में। सीजन में ये डे एंड नाइट में जो है वो टेम्परेचर का चेंज आता है। सीजन टू सीजन ये टेम्परेचर का जो है वो चेंज आता है। जैसे समर में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, वही विंटर में चले जाए तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो गया। तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर में चेंज आया। तो सीजन टू सीजन चेंज आता है, डे एंड नाइट में जो है ये टेम्परेचर का चेंज आता है। जैसे डे में बहुत ज़्यादा गर्मी है, वही नाइट में चले जाए तो थोड़ा सा डे के अपेक्षा जो है नाइट में ठंडा रहेगा। तो ये हो गया टेम्परेचर। तो हम लोग देखते हैं जैसे ये टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर आता कहाँ से है। तो ये टेम्परेचर कंट्रोल कौन करता है, कम ज़्यादा ये होता किससे है, तो ये होता है सन से। तो ये सन कैसे करता है, जो हमारे अर्थ पे इंसुलेशन होता है उसी से जो है हम लोग का जो टेम्परेचर है वो कम ज़्यादा होते रहता है। ये इंसुलेशन करवाता कौन है, तो ये सन से जो है वो हीट आता है, सन का रे आता है, उससे जो है वो इंसुलेशन अर्थ पे हम लोग का होता है। तो हम लोग के अर्थ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, सन के रे को ले लेता है और उसको जो है वहाँ पे जमा कर लेता है। वहाँ पे जो है वो हीट देते रहता है, टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ता है और कम होता है। तो यही था हम लोग का जो है टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है। तो हम लोग देखते हैं जो अर्थ पे जो है वो हम लोग ने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है। एक होता है इक्वेटर, तो हम लोग बीच वाले लाइन को जो है वो इक्वेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे इक्वेटर पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और वही पोल पे जो है वो ठंडा होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें टेम्परेचर जो है वो कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है, जो पोल पे जो है हमेशा ठंडी क्यों रहता है, वहाँ पे स्नो से क्यों भरा रहता है पोल। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए इसमें जो है हम लोग पोल पे क्यों ठंडी रहता है, इसका आंसर देखते हैं। तो ये हो गया हम लोग का अर्थ और यहाँ पे है सन। तो ये अर्थ जो है और सन, तो सन से जो है वो रे आता है, वो सन का किरण आता है। तो क्या होता है, सन जो है सीधे की ओर अपना जो है वो रे को भेजता है। तो ये रे जो है ये सीधे में कहाँ पे आएगा, इक्वेटर पे आएगा। तो इक्वेटर पे जो है वो डायरेक्ट रे आता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट जब आता है तो वहाँ पे क्या होगा, हॉट होगा, हॉट क्लाइमेट वहाँ का बनेगा। तो ये डायरेक्ट आ रहा है तो यहाँ पे जो है उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो वहाँ पे जो क्लाइमेट होगा उसका हॉट क्लाइमेट होगा। लेकिन वही क्या होता है, पोल पे जो है वो सीधा ना भेज के रे, सन क्या करता है उसको तिरछा भेजता है। जिससे क्या होता है, पोल का जो है वो पोल पे जो टेम्परेचर बनता है उस वो ठंडा हो जाता है। उस पे जो तिरछा जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट ना जाके वो तिरछा हो जा रहा है, तो वहाँ पे जो सन का किरण जो है वो रे कम पहुँच पाता है, जिससे वहाँ पे ठंडी बढ़ जाता है। तो और ठंडी बढ़ता है तो वहाँ पे जो है वो स्नो सब जमा होना स्टार्ट कर देता है। तो सेम उसी तरह जैसे यहाँ पे अभी डे है, इस साइड जो है वो डे है, जिस साइड सन उगा रहेगा उस साइड डे होगा, और यहाँ पे नाइट। तो यहाँ पे सन का हीट पड़ रहा है तो यहाँ पे जो है वो ज़्यादा गर्मी रहेगा। लेकिन वही जब ये रोटेशन करेगा हम लोग का अर्थ, तो क्या होगा, नाइट वाला पार्ट जो है वो डे में आ जाएगा, डे वाला पार्ट नाइट में। तो वही डे वाला पार्ट क्या होगा, नाइट में जाएगा जब, तो इस साइड वाला पार्ट जो है वो नाइट में जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट कर देगा। लेकिन हम लोग के पास अर्थ के पास जो है वो एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, उसको जल्दी ना होके धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। तो डायरेक्ट हो जाएगा ठंडा तो वहाँ पे हम लोग जम जाएंगे। तो इसलिए एटमॉस्फेयर हम क्या करते हैं, सन के हीट को जमा करके वो धीरे धीरे उसको अति कर भेजता है। तो ये था हम लोग का डे और नाइट में क्यों ठंडा रहता है। और हम लोग ने देखा जो पोल पे क्यों बर्फ़ जमा रहता है, क्योंकि यहाँ पे तिरछा जा रहा है सन का रे, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा सन का रे नहीं पहुँच पाता, इसलिए वहाँ पे बर्फ़ जम जाता है। यहाँ पे दिया है और जो कुछ कुछ क्रॉप जो है वो समर के सीजन में जो है वो उगते हैं।
और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है, जो टेम्परेचर जो है वो विलेज में कम रहता है कंपेयर टू टाउन। तो ये शहर में जो है वो, सिटीज़ में जो है वो क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और विलेज में वही टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, कम रहता है। तो ये विलेज में टेम्परेचर ज़्यादा क्यों हो जाता है, तो यहाँ पे एक कुछ कारण है जो विलेज में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। जैसे दिल्ली सब में, मुंबई सब में टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज़्यादा रहता है, वही और कहीं पे टेम्परेचर कम रहता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर वहाँ का ज़्यादा क्यों रहता है, तो ये दिया है, जो विलेज सिटीज़ में जो है वो कंक्रीट्स का जो है वो रोड रहता है और बिल्डिंग सब रहता है। वहाँ पे क्या होता है, और चीज़ गाड़ी या फिर इंडस्ट्री सब जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, गाड़ी चलता है उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहता है। तो एक कारण तो ये हो गया, वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है। और वहाँ पे जो कंक्रीट्स का रोड रहता है, बिल्डिंग रहता है, क्या करता है, जब सुबह के टाइम में, जब डे के टाइम में वहाँ पे जब सन का हीट आता है तब तो गर्मी रहता है, लेकिन नाइट में वहाँ पे भी गर्मी रहता है, क्योंकि वहाँ पे जब सन का हीट आता है, जब वो नाइट के समय में क्या करता है, वो कंक्रीट का रोड सा उस सन के जो हीट रहता है उसको रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, और वहाँ पे जो है वो ठंडा होने, नाइट के टाइम में हर एक जगह तो ठंडा है, लेकिन वहाँ पे जो है क्या होता है, जब हीट रिलीज करता है तो वहाँ पे और जल्दी जो है वो नाइट के टाइम में भी गर्मी हो जाता है, हीट अप हो जाता है वहाँ का सिटी। इसलिए जो है वहाँ पे डे और नाइट दोनों समय जो है वहाँ पे हीट रहता है। और वहाँ पे इंडस्ट्री सब है तो वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा रहता है, उससे भी वहाँ पे हीट फैलता है। तो ये था हम लोग का आज का वीडियो। इसमें जो है वो हम लोग ने टेम्परेचर और वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एयर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था हम लोग का वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।